नमस्कार प्रियंका पाठक का मैं यहाँ फिर से एक बार आ गई हूँ। आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन के लिए बना रही हूँ। धनतेरस के दिन क्या करें क्या ना करें, सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के लिए। इस बार धनतेरस 2 नवंबर को है, ठीक है। तो धनतेरस के पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। करते आप लोग बहुत कुछ हैं, सही करते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए मैंने सारा डेटा एक जगह कर लिया है। पॉइंटर्स वाइज बता दूंगी, बस 4-5 दिन पहले इस वीडियो को अपलोड भी कर दूंगी, सो दैट यू ऑल आर प्रिपेयर्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, झाड़ू धनतेरस के दिन ही लाना है, ठीक है। लक्ष्मी गणेश धनतेरस के दिन ही घर पर लाना है। आज के दिन यानी धनतेरस के दिन नमक ज़रूर खरीदें। जो नमक धनतेरस के दिन लाएं, उसको लाने के बाद सारा पूजा का सामान जहाँ रखते हैं वहाँ रख देंगे, और इसी नमक में से दिवाली के दिन थोड़ा सा नमक निकाल कर पोछे की पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएंगे। धनतेरस पर नमक लाएंगे, पूजा स्थान पर रख देंगे, और इसी में से थोड़ा सा नमक निकाल कर दिवाली के दिन पोछे के पानी में इसको मिलाकर पूरे घर में पोछा लगवाएंगे। जब पोछा लग जाए पूरे घर में, तो गंगा जल पूरे घर में स्प्रे कर देंगे। अगेन गंगा जल हर पूजा स्थल पर, हर पूजा के दुकान पर, जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीदते हैं ना, वहाँ पर मिलता है। पूजा का सामान जहाँ भी लेने जाएंगे, जहाँ लक्ष्मी गणेश खरीदने जाएंगे, जहाँ से उस दिन की सारी पूजा का सामान खरीद कर लाएंगे, वहाँ गंगा जल मिलेगा। तो गंगा जल पोछा लगने के बाद पूरे घर में ज़रूर स्प्रे कर देंगे। साबुत धनिया, धनिया में आपने कभी नोटिस नहीं किया, धन आता है पहले, तो साबुत धनिया धनतेरस के दिन ज़रूर घर खरीद कर लाना है। उसको अगेन पूजा स्थल पर, अपने घर के पूजा स्थल पर रख देना है। दिवाली की शाम जैसे सब कुछ का पूजा किया जाता है, वैसे धनिया का भी पूजा होगा, और दिवाली के अगले दिन उसको अपने सारे गमलों में छीट दें। पूरे जो घर में गमले होंगे, जो आप अपनी बालकनीज में लगाते होंगे, उसमें इन धनिया को डाल देंगे। उसके बाद देखिए कमाल, जब वो हरे हरे धनिया निकलेंगे ना, फिर यूज़ दैट, ठीक है। इससे कहते हैं लक्ष्मी जी घर में बरकत लाती हैं। पूरे गमलों में नहीं छीटना, तो एक ही गमला प्रिपेयर कर लेना आप, और जो भी धनिया आप लाए रहोगे 100 ग्राम 150 ग्राम, वो आप उस गमले में मिक्स कर देना, उस मिट्टी में मिक्स कर देना, ठीक है। कहते हैं भगवान कुबेर को चांदी बहुत पसंद है। हम दिवाली वाले दिन कुबेर भगवान की भी तो पूजा करते हैं, धन वर्षा कुबेर भगवान भी तो करते हैं। तो क्योंकि कुबेर भगवान को चांदी बहुत पसंद है, इसलिए धनतेरस के दिन छोटा या बड़ा एक चांदी का सामान ज़रूर खरीदना चाहिए। इसीलिए लोग अपने लिमिट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, चाहे एक छोटा चांदी का सिक्का ही सही ज़रूर खरीदते हैं, जो ये बहुत पुराने टाइम से रिवाज चलता चला आ रहा है। तो जो भी समझ में आए, छोटा या बड़ा, एक चांदी का सामान ज़रूर लेना चाहिए। आज ही के दिन, दैट इज धनतेरस के दिन, स्टील का सामान भी खरीदा जा सकता है। स्टील ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चांदी इन कलर, इसलिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चांदी, वो स्टील का सामान ज़रूर लेते हैं। तो एक डब्बा, एक चम्मच, जो भी आपको समझ में आए, अगेन अपने बजट के हिसाब से ज़रूर एक स्टील का सामान ले लीजिए। कहते हैं धनतेरस पर जो छोटी कुंवारी कन्या होती हैं, उनको मेकअप का सामान गिफ्ट में देना चाहिए, या कुछ कपड़ा गिफ्ट में दे दीजिए। वस्त्रदान जिसको बोलते हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सब कुछ मैं धनतेरस के दिन के लिए बता रही हूँ। ये सब आपको धनतेरस के दिन, दैट इज 2 नवंबर 2021, इस साल आपको करना है। श्री यंत्रा माँ लक्ष्मी, गणेश जी को, विष्णु जी को, कुबेर जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में बुलावा देने के लिए बहुत अच्छा यंत्र है। हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने भी मंगाया था, कुछ लोगों ने मुझसे ऑर्डर्स भी लिए थे। इसको धनतेरस के दिन पूजा स्थल पर रखना है। दिवाली की शाम लक्ष्मी गणेश के साथ इसकी पूजा करनी है, और फिर दिवाली के अगले दिन अपने लॉकर में, या जहां आप पैसे रखते हैं घर में, जहां वैल्यूएबल्स रखते हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस के लिए मुझसे लिया,
ऑफिस के लॉकर में जहाँ भी रखना चाहे, जहाँ वैल्यूएबल्स रखते हैं वहाँ दिवाली के अगले दिन रख दी जाती है। इसको धनतेरस के दिन पूजा स्थल पर रखना है, दिवाली के दिन पूजा करना है और दिवाली के अगले दिन अपने वैल्यूएबल जहाँ भी रखते हैं वहाँ रख देना है। श्री यंत्रा साल भर अगले दिवाली तक विल मेक श्योर आपके घर में धन वर्षा, लक्ष्मी जी का आगमन होता रहे और आपकी लाइफ रुके ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, धनतेरस को झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। घर में धनतेरस के ही दिन झाड़ू लाना चाहिए, इससे बरकत आती है आपके घर में। ठीक है, धनतेरस पर खाली हाथ घर वापस कभी ना जाए। ये नहीं कि पहले से ही सामान खरीद लिया और लाके कार की डिक्की में रख दिया और धनतेरस को लेकर जाए। नहीं, पहले अगर शॉपिंग कर भी ली है बट कोशिश करनी चाहिए कि ये जिन चीज़ों का नाम मैंने अभी लिया ये सब कुछ धनतेरस के दिन ही खरीदे। इतने भी हम व्यस्त नहीं हैं, इतने भी हम बिजी नहीं हैं, इतने भी हम वर्कोलोहिक नहीं हो गए हैं कि हमें धनतेरस को 1 घंटे का समय ना मिले कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम ना खरीद पाएँ। सो प्लीज़ ये सब कुछ धनतेरस के ही दिन खरीद कर अपने घर ले जाएं। इसके बाद क्या ना करें, धनतेरस के दिन कभी भी किसी को अपनी झाड़ू ना दे। कई बार ऐसा होता है अगल बगल में 2 फ्लैट लेकर या 2 घर लेकर देवरानी जेठानी रहती हैं, अपने अपने घर में पूजा अलग करती हैं, अपना अपना किचन चौका अलग कर रखा है। माँ बेटी भी रहती हैं, सास बहू रहती हैं, देवरानी जेठानी तो रहती हैं। मान लिया कि आपके घर सब कुछ सही है, तो भी अगर आपके पड़ोस में से किसी ने भी या ऐसे भी किसी ने भी आपकी झाड़ू मांग दी, धनतेरस के झाड़ू वैसे भी नहीं देनी चाहिए और धनतेरस के दिन खासकर अपनी झाड़ू कभी किसी को नहीं देंगे। इससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है, दरिद्रता आती है। ये बात ध्यान रखें, अपनी झाड़ू कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी को लक्ष्मी गणेश एक साथ गिफ्ट नहीं देना है। गणेश जी देने का प्रचलन है, फिर भी मैं बता दूं धनतेरस या दिवाली पर किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। और लक्ष्मी गणेश तो एक साथ कभी नहीं। कभी अगर किसी ने आपको कह दिया कि अपना खरीदने जा रहे हो, मेरे लिए भी एक लक्ष्मी गणेश लेते आना, नहीं जी, कभी भी हम उनके लिए लक्ष्मी गणेश नहीं लाएंगे, किसी और के लिए नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए लाएंगे। अगर एडवांस में आपको किसी ने आपके हाथ में पैसे दे दिए तो ठीक है, लेकिन अगर एडवांस में उनके पैसे आपके हाथ में लक्ष्मी गणेश के नहीं आए हैं तो आप किसी के लिए भी लक्ष्मी गणेश खरीद कर नहीं लाएंगे और उन्हें नहीं देंगे। ठीक है, धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस को नई गाड़ी भी नहीं लानी चाहिए क्योंकि वो लोहे में काउंट होता है। आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट देकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से बुक किया था और उसकी डिलीवरी आपको धनतेरस के दिन मिल रही है, नहीं जी, ये शुभ नहीं है। कांच की चीज़ें भी धनतेरस को नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार हम क्रॉकरीज खरीदते हैं दूसरों को गिफ्ट देने के लिए, वो आप चाहें तो धनतेरस से 1 दिन पहले या कुछ दिन पहले खरीद लें, धनतेरस के दिन नहीं खरीदेंगे। हम धार वाली चीज़ें, चाकू, कैंची, नेल कटर टाइप्स चीज़ें भी धनतेरस को नहीं खरीदते हैं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भी धनतेरस को नहीं खरीदेंगे। धनतेरस को घर की सफाई सुबह सुबह अच्छे से कर लीजिए, झाड़ू पोछा लग जाए। मैंने पहले भी बता दिया कि पोछे की पानी में नमक मिलाएंगे और जब एक बार पोछा लग जाए तो घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। घर में जाला ना लगा हो, अगर कहीं भी जाला लगा हो तो सुबह सुबह सफाई कर लीजिए या धनतेरस से 1 दिन पहले सफाई कर लीजिए। धनतेरस का वेट ना करें। फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब कुछ अगर घर में पड़ा हो धनतेरस से 1 दिन पहले निकाल दीजिए। आपके छत पर, स्टोर रूम में या घर में कहीं भी पुराना कपड़ा, पुरानी तार, पुरानी लाइटें, लोहे, लकड़ी का टूटा सामान, कुछ भी जो पड़ा हो उसको धनतेरस से 1 दिन पहले तक अपने घर से निकाल दीजिए प्लीज़। और प्लीज़ धनतेरस का वेट ना करें। घर में निगेटिविटी, घर में निरस्ता रखने का, लाने का ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसी पुरानी चीज़ें घर में ना पड़ी हो, पता हम सबको है बट सबके घर में पड़ा होता है, तो प्लीज़ और प्लीज़ धनतेरस से 1 दिन पहले निकाल लें। टूटी झाड़ू भी अगर घर में हो, प्लीज़ इस सैटरडे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम सैटरडे को झाड़ू ला सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस सैटरडे वो झाड़ू, टूटी झाड़ू निकाल दें, फिर 2 तारीख को धनतेरस पड़ेगा, नई झाड़ू ले आए। प्लीज़ ये ज़रूर कर लें।
नहीं तो पूरे साल ये मत बोलना प्रियंका ये काम नहीं हो रहा, प्रियंका ये काम नहीं हो रहा, प्रियंका ये काम नहीं हो रहा, आगे बढ़ता हुआ काम रुक गया, कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, कोई धंधा नहीं आ रहा, कोई पैसा अटका हुआ है। प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये इसी का कारण है। तो मुझसे साल भर ना पूछे, मैं इस वीडियो में बहुत क्लियर बता रही हूँ कि सारी रुकावटों का कारण ये सारी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में पड़ी होती हैं सालों से और किसी को नहीं पता, और हमारी सारी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज इनमें अटक जाती हैं और निगेटिविटी क्रिएट करती हैं। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। धनतेरस के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है ये वीडियो को रिपीट करके सुन ले एक बार। कोई भी डाउट हो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे नंबर पर मैसेज करें। आप सबके पास मेरा नंबर, मेरा इंस्टा, मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक की आईडीज़ हैं, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। कुछ मिस हो गया तो ज़रूर समय मिलते ही फिर से रिप्लाई दूंगी। और घर मिठाई लेकर भी ज़रूर जाए, कुछ मीठा हमेशा सबके लिए लेकर जाए, कभी भी घर खाली हाथ ना जाए। चाहे छोटी छोटी चॉकलेट्स ही लेकर जाए बच्चों के लिए, घर में परिवार के लिए, लेकिन घर कभी भी खाली हाथ ना लौटे, मीठा ज़रूर लेकर जाए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ऑन दिवाली। ठीक है, बाय, टेक केयर, बी ब्लेस्ड।